नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे और ये मेरा जो सीरीज है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस, ठीक ना। बेसिक टू एडवांस, इस सीरीज के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम डेली 2 क्वेश्चन पाई चार्ट को या कभी लाइन ग्राफ को, कभी बार ग्राफ को, कभी टेबल चार्ट को डिस्कस करते हैं। ये खास करके उनके लिए है जो मेंस लिखने जा रहे हैं इस बार बीपीएससी का और चाहते हैं कि मेरा डीआई स्ट्रांग हो जाए। तो इजी से लेके हार्ड तक हर लेवल के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आज उसी सिलसिला में 2 पाई चार्ट को हम डिस्कस करेंगे और दोनों पाई चार्ट क्या है, जैसे एक पाई चार्ट तो हुआ जो आपको दिख रहा है वो डबल पाई चार्ट है, यानी कि 2 ईयर का कंपैरिजन है 2016-17। नेक्स्ट जो होगा यानी आज ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी डबल पाई चार्ट पे ही बेस होगा। हम धीरे धीरे कनेक्ट करना सीखेंगे कि कैसे हम दोनों पाई चार्ट से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, इंस्ट्रक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। दिया क्या है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो इट, यानी कि दोनों पाई चार्ट को पढ़ के आपको आंसर देना है। पाई चार्ट क्या कहता है, गिवन बिलो देयर आर 2 पाई चार्ट, ठीक है, विच शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल इन ईयर 2016 एंड 17, यानी कि 2016 और 17 में 5 स्कूल में जो एडमिशन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। और 5 स्कूल कौन कौन सा है, तो 2016 में जो स्कूल है वो डीपीएस है, जीपीएस है, एपीएस है, एलपीएस है और आरपीएम है। ये स्कूल का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है, ग्लोबल पब्लिक स्कूल हो सकता है, आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल हो सकता है, लोयला पब्लिक स्कूल हो सकता है, आर से कुछ भी हो सकता है, ये तो पता नहीं नाम, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म दिया है। और सेम स्कूल जो है यहाँ भी है 2017 में भी, आप देखिएगा तो यहाँ भी डीपीएस है, जीपीएस है, एपीएस है, एलपीए है और आरपीएम है। तो यही 5 स्कूल 2016 और 17 में दिया हुआ है। नंबर ऑफ एडमिशन जो भी 2016 में होगा उसका डीपीएस में कितना होगा 10%, जीपीएस में कितना होगा 30%। ठीक उसी प्रकार 2017 में जितना एडमिशन होगा उसमें डीपीएस में कितना 30%, जीपीएस में कितना 10%। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 स्कूल्स दिया हुआ है ये मेरा, ठीक है ना। क्लियर बोल दिया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल इन ईयर 2016 एंड 17 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, आखिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो पाई चार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन जस्ट एक था कि पाई चार्ट क्या है, हमको वहाँ से डाटा का कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ एडमिशन इन 2016 एंड 17 आर 2000 एंड 2500, मतलब 2500, यानी कि 2016 और 17 में जो एडमिशन हुआ है उसका डाटा दिया है कि 17 में जो एडमिशन हुआ है कि 2016 में जो हुआ था, इस 16 में 2000 एडमिशन हुआ था टोटल एडमिशन, ठीक है। और 2017 में जो एडमिशन हुआ था वो 2500 एडमिशन हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब पूछा क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डीपीएस इन 2016, यानी कि डीपीएस यानी कि इस स्कूल में कितना स्टूडेंट होगा, और व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट डीपीएस इन 2016 इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट जीपीएस इन 17। जीपीएस कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि इसमें जितना स्टूडेंट होगा, ठीक है ना। तो बोला क्या है कि डीपीएस में 2016 में डीपीएस में जो होगा ये स्टूडेंट, ठीक है ना, इस स्टूडेंट से कितना परसेंट मोर और लेस है, यानी कि डीपीएस 2016 में जो एडमिशन हुआ है, जीपीएस 2017 में जो एडमिशन हुआ है उसका कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, ये हमको निकालना है। और एडमिशन 2016 और 17 में अलग अलग हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 के लिए लिखेंगे कि फॉर 2016 के लिए क्या है कि टोटल एडमिशन कितना दिया है, टोटल एडमिशन दिया है कि 2000 टोटल एडमिशन हुआ था, ठीक है। अब इस 2000 में डीपीएस में कितना हुआ 10% है, तो लिखना है कि डीपीएस ये कितना होगा 2000 का 10% होगा, यानी कि 200 होगा। तो 200 स्टूडेंट डीपीएस में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है लैंग्वेज में, चूँकि मेरे पास स्लाइड का स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो आपको लिखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डीपीएस इजकल टू 2000 का 10% 200 रुपया।
200 रुपये यानी 200 स्टूडेंट, ठीक है। फिर 2017 में हम देखते हैं, तो 17 में टोटल एडमिशन कितना हुआ है, टोटल एडमिशन जो हुआ है कितना हुआ, 2500 हुआ है, ठीक है। लेकिन जीपीएस में कितना हुआ है, जीपीएस में तो 2500 था टोटल एडमिशन, उसका 10% हुआ है, यानी कितना 250 हुआ है। अब ये पूछा है कि जीपीएस में जो हुआ था, यानी कि ये वैल्यू, ये जो है 250 से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, तो 250 में से हम क्या करेंगे, 200 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 50 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस, ये हमेशा लिखिएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखेंगे, ठीक ना, कि रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब हो जाता है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। कितना होगा, 50 इंटू 100। क्या पूछा है कि जीपीएस में जो है, सॉरी डीपीएस में ये कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है 50 कम है, तो 50 कम है तो किससे कंपेरिजन होगा, ज़्यादा वाला से, तो 250 से होगा, तो 250 नीचे कर लेंगे। इसका मतलब आप कि 25 यानी कितना, 0 से 0 5 है 25 और 5 को करेंगे यानी कि 20% मेरा, एक मिनट, क्या होगा कि 20% इसका आंसर निकल जाएगा। तो अब लिख लेना है लैंग्वेज में कि हेंस टोटल एडमिशन इन डीपीएस इज 20% लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जीपीएस, ऐसे करके लिख लेना है। ये 20% क्या है, लेस है, यानी कि हम एरो से दिखा दे रहे हैं कि कम है ये, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। फिर क्या पूछा है कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016 इज 4000, यानी कि 2016 में 4000 टोटल एडमिशन हुआ, एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आरपीएम इज 2:3। आरपीएम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है नहीं पता, लेकिन इसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो कितना है, 2:3 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन एपीएस इज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन 2016 इज 4000 रुपया। तब पूछा कि डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन द एपीएस इज कितना होगा, ये आपसे पूछा है, और एपीएस कहाँ है, यहाँ पे है। आपसे पूछा क्या है कि इसमें बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, ये हमको पता करना है। तो एक बात समझिए कि इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि टोटल एडमिशन तो दिया हुआ है, टोटल एडमिशन दिया हुआ है, और टोटल एडमिशन कितना है, 4000, और हमको ये पता है कि आरपीएम का परसेंटेज निकालना है। आरपीएम का परसेंटेज दिया है कितना, 20%, तो हम आरपीएम के स्टूडेंट को निकाल सकते हैं। लेकिन जो पूछा है क्वेश्चन, जो आस्क्ड है क्वेश्चन, जो पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग एपीएस का, तो एपीएस में हम स्टूडेंट तो निकाल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना होगा, टोटल स्टूडेंट एपीएस में कितना होगा, तो मतलब कितना, 25% होगा, तो 4000 का 25% हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। 0 से 0 0 कैंसिल, 2500 के 100 यानी कि 1000। तो एपीएस में टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड कितना हुआ, 1000। लेकिन हमसे ये पूछा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, ये हमको पूछा है। तो यहाँ पे रेशियो नहीं पता है, रेशियो किसका दिया है, आरपीएम का दिया है कि बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2 और 3 है, लेकिन पूछा किसका है, एपीएस का है। तो चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि हिंदी में ये लिख सकते हैं चूँकि सूचना अपर्याप्त के कारण एपीएस में बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर रेशियो हमको पता होता है एपीएस का तो हम आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इनसफिशिएंट क्वेश्चन है, आप ये भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं, यू कैन नॉट फाइंड एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन।
ठीक है ना। तो इसका यही आंसर होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात भी याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बैंकिंग का एग्जाम में पूछता तो क्या होता है, ABCD में कुछ नंबर दे देता, ABC में, और D में क्या देता कि इनसफिशेंट ऑप्शन रहता है बैंकिंग में कि डाटा इनसफिशेंट है, उसका आंसर यही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2017 इज 5,000 एंड 500 स्टूडेंट लेफ्ट DPS इन 2017, यानी कि 2017 में टोटल स्टूडेंट कितना है, 5,000 दिया हुआ है। ठीक है ना, कि 5,000 टोटल एडमिशन हुआ था एंड 500 स्टूडेंट लेफ्ट DPS इन 2017। DPS में 500 स्टूडेंट जो है लेफ्ट कर गया, चला गया। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। एंड टेकन एडमिशन इन RPM इन 2017 DPS एंड टेकन एडमिशन इन RPM इन 2017, मतलब ये 500 स्टूडेंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया RPM में, यानी कि यहाँ पे 500 स्टूडेंट आ गया है। तो टोटल नंबर तो फर्क नहीं पड़ा कि DPS से 500 निकल के RPM में 500 हो गया, तो यहाँ से निकला और यहाँ पे RPM में एडमिशन ले लिया। द नंबर ऑफ एडमिशन इन RPM इंक्रीज बाय व्हाट %, तब RPM में कितना नंबर बढ़ गया, ये आपसे पूछा है। तो एग्जैक्ट में क्या निकलेगा कि RPM में टोटल स्टूडेंट था कितना, ये निकालना होगा, 500 और हो गया। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2017 में तो नहीं बढ़ेगा, 500 निकला, 500 उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन RPM में 500 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 500 पहले था कितना, 5,000 का 10% था, यानी कि 500 था। अभी क्या हुआ कि 500 और हो गया। ठीक ना, तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन तो एक लाइन का क्वेश्चन था, मुंह से भी निकल सकता था। ठीक है ना, लेकिन आपको लैंग्वेज दिखाना होगा। ठीक है ना, जो जो लैंग्वेज वो यूज किया है कि DPS का यूज किया तो आप DPS का थोड़ा कैलकुलेशन दिखा दीजिए, फिर RPM का यूज किया है तो RPM के इफेक्ट को भी दिखा दीजिए। क्वेश्चन तो जरूरी नहीं कि हम DPS को दिखाएं, क्योंकि सीधा दिया है कि 500 छोड़ा है, 500 उसमें एडमिशन ले लिया है। खैर देख लेते हैं क्या क्या बनेगा इसमें। तो हम क्या लिखेंगे पहले कि टोटल एडमिशन कितना है, टोटल एडमिशन इन 2017 कितना दिया है, 5,000 दिया है। ठीक है, DPS में कितना था, हम आपको पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। DPS में कितना है, 30% है, यानी कि 5,000 का 30% है, यानी कितना निकला, 1,500 निकलेगा। DPS लेफ्ट कितना किया, लेफ्ट किया है 500। ठीक ना, यहाँ पे इतना लिखिए। फिर आप आ जाइए RPM पे। RPM में टोटल एडमिशन कितना हुआ, RPM में टोटल एडमिशन कितना हुआ, तो 5,000 का 10%, 5,000 का 10% यानी कितना निकलेगा, 500 निकलेगा। ठीक है, अब एडमिशन इंक्रीज्ड बाय 500। ठीक ना, ये इंक्रीज हो गया, तो एक्चुअल एडमिशन कितना हुआ, एक्चुअल एडमिशन कितना हुआ, 500 पहले था और 500 बाद में हो गया, यानी कि 1,000 हो गया। ठीक ना, तो इंक्रीज कितना से किया है, इंक्रीज बाय 500, लेकिन आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ एडमिशन इन RPM इंक्रीज्ड बाय, यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना किया, तो 500 से इंक्रीज किया था, 100 से इंटू कर देंगे, और जब इंक्रीज हुआ तो प्रीवियस था कितना, प्रीवियस 500 ही था उसका, तो 100% इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये जो डाटा था, ये 500, ये बहुत यूज का था कि यही DPS जो लेफ्ट किया है जा करके इस RPM में एडमिशन ले लिया है। ठीक ना, आप इस तरीक़ा से एरो नहीं दिखाइएगा, लेकिन स्टेप इसका यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि टोटल एडमिशन टेकिंग टोटल स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन 2017 इज 6,000, यानी कि इसमें 6,000 टोटल एडमिशन है, एंड 2016 इज 4,000। 2016 में कितना है,
4000 एडमिशन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन आरपीएम एंड एलपीए इन 2016, यानी कि 2016 में आरपीएम और एलपीए का लेना है। आरपीएम ये है, ठीक है ना, और एलपीए ये है, इसका कमांड लेना है। एंड टोटल स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन जीपीएस एंड एलपीए, जीपीएस यहाँ पे है और एलपीए यहाँ पे है। मतलब हमको आरपीएम और एलपीए यानी कि इसका कम्बाइंड डाटा और इस दोनों का कम्बाइंड डाटा का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इजी है, बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। क्या क्या लिखना है, टोटल एडमिशन कितना है, टोटल एडमिशन इन 2016, पहले ऐसे लिखेंगे 2016 में कितना है 4000, और यहाँ पे ये लिखना है कि आरपीएम प्लस एलपी कंबाइंड कर दीजिए। एलपी में कितना है 20 और 15, यानी कि 20 प्लस 15%, यानी कि 35% दोनों में एडमिशन लिया है। तो एडमिशन कितना हुआ है, एडमिशन कितना हुआ है, तो 4000 था, इसका 35% एडमिशन इसमें हुआ है। 35 दूना 70 दूना 140, यानी कि 1400 स्टूडेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि किसमें आरपीएम और एलपीएम में इतना हो जाएगा। देखिए यही चीज़ 2017 में क्या हो जाएगा, 2017 में टोटल एडमिशन कितना है 6000 है, 6000 क्या है टोटल एडमिशन है, ठीक ना। लेकिन एलपीए और प्लस जीपीएस इसमें कितना एडमिशन हुआ है, तो 15 10 35% हुआ है। तो एडमिशन एक्चुअल में हुआ कितना है, एडमिशन हुआ है 6000 का 35%, ये आ जाएगा 56 का शून्यात्मक 3, 56 3 15, यानी कि 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, 1500 निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, तो रेशियो किसका पूछा है 2016 में इस दोनों का 1400, ठीक है, और इस दोनों का 1500, यानी कितना निकलेगा 14 और 15 का ये रेशियो निकलेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ था नहीं, आसान ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन 2016-17 इज 8000 और 10000। 16 में टोटल एडमिशन कितना हुआ 8000 है, और 2017 में कितना है 10000 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन जीपीएस इज 400 इन 2016। जीपीएस में इसमें बॉयज दिया है कि बॉयज कितना है 400 है 16, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन डीपीएस इन 2017। डीपीएस में गर्ल्स कितना है, तो ये गर्ल्स है आपका 1000, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन जीपीएस इन 2016 टू नंबर ऑफ बॉयज इन डीपीएस 2017, यानी कि हमको डीपीएस में बॉयज कितना है ये नहीं पता है, और इसमें गर्ल्स कितना है ये नहीं पता है, और हमको क्या चाहिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि इसका और इसका रेशियो चाहिए। ठीक है ना, तो आसान क्वेश्चन है, 2016 का डाटा ले लेते हैं पहले। टोटल एडमिशन इन 2016 कितना है 8000 है। तो जीपीएस में कितना हो जाएगा, जीपीएस में हो जाएगा 8000 का 30%, यानी कितना 2400। बॉयज कितना इसमें दिया है, बॉयज है 400, ऑब्वियस सी बात है, तब गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स होगा 2400 माइनस 400, यानी कि 2000। तो जीपीएस में गर्ल्स कितना निकला 2000 निकला। ठीक है, अब 2017 में क्या दिया है, 2017 में 17 में एडमिशन है टोटल 10000। इस 17 में डीपीएस में कितना है 10000 का 30%, यानी कि 3000। इस 3000 में गर्ल्स कितना दिया है,
गर्ल्स कितना है, 1000 है, 1000 ये गिवन है, ठीक है। तब बॉयज कितना निकलेगा, बॉयज निकलेगा 3000 में से 1000 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2000, ठीक है। आपको रेशियो किसका चाहिए, रेशियो चाहिए गर्ल्स का, तो नहीं कौन सा गर्ल्स, तो 2016 में, और बॉयज का कब का, तो 2017 में, यही रेशियो चाहिए। तो गर्ल्स 2016 में है कितना, 2000 है, और 2017 में बॉयज कितना है, 2000 है। आंसर कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, और इस सवाल का आंसर यही होगा, ठीक ना। तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन सब था पाई चार्ट में। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम बता दें कि डे 1 में जो हम डिस्कस कर रहे थे पाई चार्ट, उसमें क्वेश्चन छूट गया था। ये क्वेश्चन चूँकि लंबा वीडियो हो गया था तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम उस चीज़ को कवर करवा रहे हैं, और ये भी क्या है, पाई चार्ट ही है, ठीक है। तो इससे पहले भी आप पाई चार्ट ही कर रहे थे, अभी भी पाई चार्ट ही कर रहे हैं। ये पाई चार्ट कंप्लीटली जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उससे ज़्यादा थोड़ा टफ है। अब क्या है क्वेश्चन, आपसे उम्मीद करिए कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आसान पड़ोस के नहीं दे देगा कि लो ये मतलब दिया है और आपके पास कैलकुलेटर भी है, आसान करके दे दो, मतलब सॉल्व करके दे दो, ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। आप उम्मीद इसी टाइप का क्वेश्चन को रखिए जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गिवन बिलो 2 पाई चार्ट, ठीक ना। फर्स्ट पाई चार्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट मॉडल ऑफ मारुति कार कंपनी इन 2015। यानी कि ये जो पाई चार्ट है ये 2015 का है, ये बात पता चला। और 2015 में किस कंपनी के बारे में बता रहा है, तो डिफरेंट मॉडल ऑफ मारुति कार कंपनी ये दिया है। यानी कि मारुति कार कंपनी है, ठीक ना, मारुति कंपनी है, इस कंपनी का डिफरेंट मॉडल है। मॉडल में कौन सा है, तो ओमनी है, मॉडल है मारुति का, मारुति 800 है। ये 800 बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था कि आखिर ये 800 क्या है, 60% का वैल्यू नहीं तो है, बिल्कुल नहीं। ये मारुति 800 ब्रांड का नाम है, ठीक ना। ये पूरा का पूरा क्या है, पेरेंट कंपनी कौन है, मारुति है, यानी कि मारुति पेरेंट कंपनी है। इस कंपनी का पूरा ब्रांड है कौन सा, ओमनी है, मारुति 800 है, S10 है, जेन है, ये मारुति कंपनी का ब्रांड है, ठीक है ना। ये 2015 का पूरा डाटा इसी बात पर टिका हुआ है। फिर क्या दिया है, एंड सेकेंड पाई चार्ट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार ऑफ डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो पाई चार्ट 2000 जो सेकंड फिगर है, ठीक है ना, ये क्या है, कार ऑफ डिफरेंट कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अलग अलग कंपनी का नाम है, ठीक है ना, कंपनी अलग अलग है। उस कंपनी में कौन कौन कंपनी है, तो मारुति एक कंपनी है, हुंडई एक कंपनी है, ड्यू एक कंपनी है, HM एक कंपनी है, और अदर्स का कंपनी है, ठीक ना। अदर्स मतलब इसमें 2-3 हो सकता है, इंक्लूडिंग मारुति इन 2016। यानी ये जो डाटा दिया है ये 2016 का डाटा दिया है, और ये क्या है, 2015 का डाटा था पाई चार्ट 1। तो पाई चार्ट 1 15 का डाटा है, पाई चार्ट 2 16 का डाटा है। और इस 16 में कितना कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास 5 कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक कंपनी मारुति भी है, एक कंपनी हुंडई भी है, एक ड्यू भी है, एक HM भी है, और बाकी अदर्स है। कहने का मतलब अगर 2016 में 1000 कार प्रोडक्शन हुआ है, तो उस 1000 कार प्रोडक्शन करने में मारुति का हाथ कितना है, 40% है, अकेला 40%, यानी कि लगभग 400 कार मारुति बनाया है। हुंडई 25% बनाया है, यानी कि 250 कार बनाया है। हुंडई 10% बनाया है, मतलब 100 कार बनाया है, ठीक है। तो ये 2016 का डाटा था, ठीक है। जो भी कार बनाया मारुति वो 2000 इसमें बनाया, 2016 में डाटा दिया है, ठीक है। लेकिन लाइन एक बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है नोट में कि क्या लिखा हुआ है कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2015 एंड 16 आर इक्वल। यानी मारुति 2016 में जितना कार बनाती है उतना ही कार 2015 में भी बनाई होगी, ये एग्जम्पशन है, माना गया है, या एक्चुअल में दिया भी है
कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2015 एंड 16 इक्वल, यानी कि मारुति 2015 में जितना कार बनाती है 2016 में भी उतना ही कार बनाती है। यानी अगर ये डाटा निकल जाए कि मारुति 100 कार बनाई है 2016 में, तो 2015 में भी 100 कार ही बनाई है वो, ठीक है ना। ये 100 कार है, उस समय यहाँ पे 100 अंदर में होगा, ये 100 यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इस 100 को डिस्ट्रीब्यूटेड किया है अलग अलग में कि मारुति 800 60% है, एस्टियन 10% है, जेन 20% और ये सब है। देखिए यहाँ पे अगर 100 कंपनी बनाती, मारुति कंपनी बनाई है, तो हम बोलेंगे कि ये 40% का वैल्यू 100 है। बताओ कि 100% का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे जो 100% का वैल्यू होगा वो टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड इन द मार्केट होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब हम इसके लैंग्वेज पे जाते हैं। हम बता रहे हैं कि जितना भी बच्चा टेस्ट दिया है 98% बच्चा यही बोला है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक ना, क्योंकि इसका लैंग्वेज ऐसा सेटअप है, इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन को देख करके हम पैसेंटली बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम बताएंगे आपको कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को बनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो, आपको हर क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए वो या तो इंस्ट्रक्शन में दिया है, या पाई चार्ट में दिया है, या फिर क्वेश्चन में दिया है। आपको जिस क्वेश्चन को बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे नहीं दिया है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ दिया है। हम एक एक करके पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि टोटल कार, पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय डियो इन 2016 इज 12% मोर देन मैन्युफैक्चर्ड बाय डियो इन 2015। 2015 और 16 में ड्यू के बारे में दिया है, और ड्यू कौन है? तो यहाँ पे कंपनी है कि 2015 में 16 में जो ड्यू, मतलब ये डाटा तो 2016 का ही है, ठीक ना, लेकिन 2016 में जो ड्यू कंपनी बनाया है कार, ये 2015 के कंपैरिजन में 12.5% ज़्यादा बना दिया है, ठीक ना। अब 2015 में कितना बनाया है दिया नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। Then what is the ratio of car manufactured by Dio in 2015 to the car manufactured by Gen in 2015? ड्यू 2015 के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा बनाया है, तो 2015 में कितना बनाया होगा ये बताओ। तो ये पता चल जाएगा कि 2015 में, ये मान लेते हैं कुछ कि 2015 में ये कुछ भी कम बनाया होगा, लेकिन हमको मानना अगर है कि 2015 में क्या बनाया था, तो एक ऐसा डाटा मानेंगे जिसका 12.5% निकालना मेरे लिए आसान होगा। हम 100 नहीं मानेंगे वहाँ पे, क्योंकि 100 का 12.5% निकालना 112.5 हो जाएगा, तो आधा कार तो बनाएगा नहीं। तब हम एक ऐसा डाटा मानेंगे कि 12.5% उसका एक्चुअल नंबर ऑफ हमको रिप्रेजेंट करे। हम मान लेंगे कि वहाँ पे 200 बनाया था 2015 में, तब 2016 में कितना होगा उसका 12.5% हो जाएगा। 16 में अगर 12.5% निकल गया इसका, मतलब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया निकालना क्या है कि ड्यू 2015 में कितना कार बनाया था, ये डाटा हमको पता चाहिए, और ये चाहिए कि जेन 2015 में कितना बनाया था, दोनों का रेशियो चाहिए। तो हम सबसे पहले ड्यू का बात करते हैं कि कंपनी ड्यू क्या है, DAEWO, ये कंपनी है। बताया कि 2016 में जो बनाया है 12.5% ज़्यादा बनाया है। 12.5% का मतलब हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो हम 100 का 12.5% तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है कि अगर आप मानिएगा कि 2015 में ड्यू 100 कार बनाया है, तो 2016 में कितना बनाएगा, इसका 12.5 निकालेंगे तो 112.5 आएगा। तो हम ऐसा डाटा मान लेते हैं कि 2015 में अगर ये 200 बनाता तो ये कितना होगा, 112.5 200 का 12.5 निकालेंगे तो कितना 25 होगा, यानी कि 125 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, रेशियो को दुगुना नहीं करना है, 12.5% निकालना है 200 का, तो इतना निकलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। स्टार्ट ये करते हैं, क्योंकि 12.5% दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 2015 में कितना बनाया था, चूँकि 2016 का फिगर है, हमको 2015 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट
कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ड्यू इन 2015 कितना मानना होगा? 200x मानेंगे। अब 200x क्यों मानेंगे? इसका लॉजिक है क्योंकि 12.5% निकालना मेरे लिए आसान होगा। तो 2016 में कितना होगा? 16 में होगा 2000 का 112.5%। कोई दिक्कत? ये कितना निकल जाएगा? 225 निकल जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, 200 है तो इसका कितना निकल जाएगा? 12.5%, 25 ज़्यादा होगा तो 225 हो जाएगा। अब ड्यू 225 बनाया है 2016 में। इसका मतलब हुआ कि 2016 में अगर ये 225 बनाया है, आप समझिए ये 225 है, तो बोल सकते हैं कि भाई 10% का वैल्यू 2016 के 225 है। तो अब अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखिएगा इसे, अकॉर्डिंग टू फिगर लिख लीजिएगा, फिगर सेकंड फिगर में क्या मेंशन है कि 10% ड्यू का हिस्सेदारी है और यही वैल्यू क्या होगा? 225 होगा, क्योंकि हम मान लिए हैं। अगर 10% का वैल्यू 225 है तो हमको एक चीज़ तो निकल जाएगा, एक चीज़ निकल जाएगा कि 10% का वैल्यू 225 है। अगर हम यहाँ पे 10% का वैल्यू 225 है, तो अगर हम यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि टोटल 2016 में टोटल कार्य कितना बना था। क्यों? क्योंकि सेकंड फिगर 2016 के बारे में ही बताया है। तो 100% का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ पे 225 गुने 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2250 निकला, ये क्या निकला कि टोटल प्रोडक्शन निकला। अगर हमको ज़रूरत पड़ा कि 2016 में टोटल प्रोडक्शन कितना निकला, चूँकि 2000 फिगर कितना है सेकंड 2016 के बारे में है, तो जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगा 2016 का ही निकलेगा। तो 2016 में टोटल प्रोडक्शन जो निकला वो कितना निकला? 2250, ये पता हमको चल गया। ठीक है, अगर मारुति का निकालना हो, चूँकि हमसे पूछा क्या है कि जेन कितना बनाया है, इसका रेशियो पता करना है। तो हमको पता क्या करना है, अब क्वेश्चन को लाइन से पढ़िए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार मैन्युफैक्चर बाय ड्यू इन 2015? तो 2015 में जो ड्यू बनाया तो यही डाटा है, 200x बनाया है, ठीक ना। आप 200x नहीं मानिए, एक्चुअल में हम यहाँ पे x ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, 200 ही लेते हैं। एक मिनट, फिर गलती हुआ, अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ भी 200 होगा, 200 का 112% निकलेगा, गलती हो गया था वहाँ पे, ठीक है ना, 200x नहीं होगा 200 होगा, 200 का 112% निकालेंगे तो 225 निकलेगा। अगर x होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना होगा? 225x ही होता, लेकिन वैसे x है नहीं तो हम यहाँ पे 225 ही लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो हमको टोटल प्रोडक्शन कार का निकला कि 2016 में टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कार हुआ 2250। इससे मारुति कितना किया? तो मारुति 40% किया है। तो मारुति जो कंपनी बनाया है, मारुति क्यों निकालना पड़ेगा? इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि जेन जो है मारुति का ब्रांड है। जेन जो पूछा है हमसे, कार मैन्युफैक्चर बाय जेन इन 2015, तो जेन मारुति का ब्रांड है, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा मारुति कितना बनाया है 2016 में। तो मारुति यहाँ पे कितना बनाया? मारुति बनाया 40%, या आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो 2250 का 40% हम निकाल लेंगे, ये कितना निकलेगा? ठीक है, तो मारुति कितना बनाया? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। तो मारुति 2016 में जो बनाया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाटा किसका है? 2016 का डाटा है। तो मारुति जो बनाया है टोटल यहाँ पे वो कितना बनाया है? 900 कार टोटल बनाया है, समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का एक लाइन पढ़िए कि यहाँ पे दिया है कि टोटल कार मैन्युफैक्चर बाय मारुति इन 2015 एंड 2016 आर इक्वल, ये दिया हुआ है।
ये इंस्ट्रक्शन में है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो हम इसमें भी बोल सकते हैं कि 2015 में अगर मारुति सोल्डर में मारुति अगर 900 बनाया है तो 2015 में जो कार का टोटल मैन्युफैक्चर हुआ है वो कितना हुआ, 900 ही हुआ है। और ये पूरा का पूरा क्या है, फिगर 1 पूरा का पूरा मारुति के बारे में बताया है। तो मारुति 2015 में कितना कार बनाया है, 900 बनाया। इस 900 में जेन कितना बनाया है, जेन जो बनाया है, जेन इन 2015 में जो बनाया है वो कितना बनाया है, तो 900 का 20% बनाया है, यानी कितना, 180 बनाया है। ठीक ना, 180 जेन का प्रोडक्शन है। अब हमसे रेशियो क्या पूछा था, तो रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है हमसे। रेशियो किस चीज़ का पूछा है, रेशियो पूछा है आपका कि ड्यू 2000, यहाँ पे ड्यू 2015 में कितना बनाया था इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार मैन्युफैक्चर ड्यू इन 2015, मतलब ड्यू 2015 में कितना बनाया है और जेन 2016 में कितना बनाया है, इसका हमको रेशियो चाहिए। मतलब रेशियो को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमको क्या क्या रेशियो निकालना है। ठीक है ना, आप देखिए रेशियो किसका निकालना है, ड्यू इन 2015 का टू जेन का 2016 का, इसका हमको रेशियो चाहिए। ठीक है, तो 2015 में ड्यू कितना बनाया, हम मान लिए थे ये डाटा, तो किसका ड्यू पहले लिखेंगे, ड्यू का 2015 में, तो 2015 में कितना बनाया है, 200, और जेन 2015 में कितना बनाया है, तो जेन 2015 में आया 180, 180 यहाँ पे लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 20 10 और 9, 10 और 9 का अनुपात निकलेगा और इसका आंसर यही होगा। तो यहाँ पे ये बात पे फर्क पड़ता ही नहीं कि टोटल प्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रोसेस क्या है। हम मानेंगे कुछ भी डाटा मानेंगे ना, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम पहले x माने थे तो x मानिएगा तो क्या अंतर आएगा दिखा देते हैं। अगर x मानिएगा तो ये 200x हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 200x हो जाएगा, तो ये भी 25x हो जाएगा, सब में x जुट जाएगा, इसमें x जुट जाएगा, इसमें भी x जुट जाएगा, x जुट जाएगा, रेशो कट जाएगा, आंसर 209 ही आता। तो x मतलब इफेक्ट नहीं डालेगा, रेशियो के कंपेरिजन में तो नहीं डालेगा, परसेंटेज में भी नहीं डालता, इसलिए आप 200 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 मानिए, 200 मानिए, कुछ भी मान लीजिए, आंसर आपका यही आएगा, 10 और 9 आएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस यही है बनाने का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा आपको ध्यान बार बार बोलते हैं किस बात को रखना है, इस बात को कि मारुति 2015 में जितना प्रोडक्शन किया है 2016 में दोनों में इक्वल किया है। तो अगर किसी भी फिगर के थ्रू हमको यहाँ का फिगर कोई इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है तो हम यही इन्फॉर्मेशन को यूज करके 2015 में निकालेंगे। और बार बार हम ये बताते हैं कि फिगर 1 क्या है, फिगर 1 मारुति कंपनी का फिगर है, और फिगर 2 टोटल कंपनी का फिगर है, कि ऑल कंपनी का फिगर है। फिगर 1 सिर्फ मारुति का है, और जो स्लाइस दिया है इसमें पाई चार्ट में वो क्या है, वो दिया है अलग अलग मारुति का ब्रांड का स्लाइस है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति ऑफ मॉडल जेन एंड S10 टुगेदर 2015, यानी कि 2015 में फिगर 1 क्या है, 2015 का फिगर है, तो जेन और S10 यानी इस दोनों का कंबाइंड डाटा लेंगे टुगेदर इन 2015 टू द टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर इन 2016, यानी कि ये कितना बनाया है। ठीक ना, इसका हमको रेशियो निकालना है, यानी इस दोनों का डाटा ले लेंगे और अदर का डाटा का हमको रेशियो निकालना है, कितना होगा। आप क्या करिएगा, कैसे प्रोसेस करेंगे क्वेश्चन को, तो चूंकि मारुति पहले कितना बनाया है ये पता होना चाहिए हमको, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि जेन और S10 कितना बनाया है। पहले ये तो पता होना चाहिए कि मारुति का प्रोडक्शन कितना है, तब ना मारुति का ब्रांड का पता करेंगे। अब मारुति का ब्रांड पते नहीं है, और तो टोटल कंपनी कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम पहले मान लेंगे कि टोटल प्रोडक्शन जो 2016 में हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है ना, तो 2016 में जो टोटल प्रोडक्ट 2016 इसलिए क्योंकि फिगर 2 2016 का ही है, तो टोटल प्रोडक्शन इन 2016 हम मान लेते हैं कि 100 ही है। ठीक है, ये 100 मान लेते हैं, तो 100 अगर मान लेंगे तो मारुति तो सबसे पहले अदर्स कितना बनाएगा ये पता हमको चल गया है। अदर्स कितना बनाएगा, 100 का 10% बनाएगा,
इसका मतलब कितना हुआ, 10 जो कार बन रहा है वो कितना अदर के द्वारा बनाया जा रहा है। अब मारुति कितना बनाएगा, मारुति कितना बनाएगा, तो 100 का 40% बनाएगा, क्योंकि 40% उसका हिस्सेदारी है, तो 40% मतलब 40 बनाएगा। तो ये जो 40 बनाया वो कितना 2016 में बनाया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेंशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन आप लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन लिखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड होगा ये, ठीक ना। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में ये बात मेंशन है कि 2016 में जितना कार बनाया है मारुति, 2015 में भी उतना ही बनाया है। कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2015, ठीक ना। कितना निकलेगा, ये निकलेगा 40 ही निकलेगा, कोई दिक्कत। तो अगर 40 2015 में टोटल कार बनाया है 40 मारुति के द्वारा, तो एस्टेन और जेन कितना बनाया है, जेन प्लस एस्टेन कितना बनाया है, ये बनाया है 30%, ठीक है ना। तो 40 का 30% कितना निकलेगा, 40 का 30% निकालना है, चाहती है 12 बनाया है। तो आपसे पूछा है रेशियो पूछा है, तो रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे, और रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकालेंगे, तो का अदर के द्वारा जो बनाया गया उसका, ठीक ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल कार मारुति एंड मॉडल जेन, अच्छा पहले अदर का बाद में लेना है, जेन और एस्टेन का लेना है। तो कितना 12 और अनुपात कितना 10, ये निकलेगा, यानी कि 6:5 इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्टेन, इफ एस्टेन क्या होगा, इफ एस्टेन मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 इज 15,000, यानी फिगर 1 किसका है 2015 का डाटा है, और बोल दिया कि एस्टेन जो टोटल प्रोडक्शन किया है वो 15,000 किया है, 15,000 एस्टेन ब्रांड का प्रोडक्शन है। व्हाट विल बी द एवरेज कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2016 ऑफ द ऑल हुंडई एंड दियो, यानी हुंडई और दियो ये जितना प्रोडक्शन किया है 2016 में उसका एवरेज कितना निकलेगा। तो आसान क्वेश्चन है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस हम बता देते हैं पहले कि इसका दिया है, एस्टेन का दिया है 10% का, अगर 10% का वैल्यू 15,000 है तो हम अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 2015 का टोटल प्रोडक्शन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और टोटल प्रोडक्शन किसका निकलेगा, मारुति का निकलेगा। तो मारुति 2015 में जितना प्रोडक्शन किया है उतना ही प्रोडक्शन मारुति यहाँ भी किया है, कोई दिक्कत। एक एक करके तो समझते हैं कि इन 2015 में हुआ क्या है। 2015 में हुआ है कि एस्टेन टोटल प्रोडक्शन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय एस्टेन कितना है 10% है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया है कि इस 10% का वैल्यू जो है 15,000 है। अगर हम 100% का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 15,000 गुने 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1.5 लाख निकलेगा। और 1.5 लाख क्या निकला, अगर 100% वैल्यू निकालेंगे तो 1.5 लाख क्या निकला, 1.5 लाख निकला 2015 में टोटल प्रोडक्शन निकला। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये 1.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 1.5 लाख समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लिए 1.5 लाख। और ये 1.5 लाख क्या है, टोटल प्रोडक्शन इन 2015, और 2015 में प्रोडक्शन किसका है, फिगर 1 में किसका वैल्यू, मारुति का है, तो ये मारुति का है, यानी कि मारुति 2015 में 1.5 लाख बनाया था। अब अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन में ये बात बताया है कि मारुति 2015 में जितना बनाया था, मारुति 2015 में जितना बनाया है 2016 में भी उतना ही बनाया है, मतलब यहाँ पे मारुति 1.5 लाख ही बनाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति, कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2016 इक्वल टू 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया नहीं, 1.5 लाख। तो मारुति 2016 में बना रहा है। अब ग्राफ क्या कहता है, फिगर 2 क्या क्या कहता है? फिगर 2 कहता है कि ये 1.5 लाख है, वो 40% का ही वैल्यू है। तो 40% का, अच्छा नहीं तो ये भी बोल सकता है, ठीक है 40% का वैल्यू कितना होगा? 1.5 लाख होगा। 40% का वैल्यू 1.5 लाख होगा। अगर यहाँ हम 100% का वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम 100% का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो टोटल कंपनी का वैल्यू निकलेगा कि ऑल कंपनी में, मतलब 2016 में सभी कंपनी मिला के कितना बनेगा। लेकिन हमको काम पड़ेगा नहीं, हमको चाहिए कि ड्यू और हुंडई कितना बनाया है। तो ड्यू और हुंडई का जो शेयर है वो 35% है, 25 और 10 35%। तो हम यहाँ पे टोटल कंपनी का नहीं निकालते हैं, हम सीधा निकाल लेते हैं कि हुंडई प्लस ड्यू ये कितना बनाया है? ये बनाया है 35%। तो 35% निकलेगा किसका? 35% बनाया है तो हम बोलेंगे कि 40% का वैल्यू कितना है? 40% का वैल्यू 1.5 लाख है। तो 35% का वैल्यू कितना होगा? 35% वैल्यू होगा 1.5 लाख का 35% डिवाइडेड बाय 40 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख गुने 35/40 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा 1,31,250 निकलेगा। क्या निकला? 1,31,250 यहाँ पे लिख लेंगे, 1,31,250 निकला, ठीक ना। और ये किसका निकला? तो हुंडई एंड ड्यू का निकला। क्योंकि हमको चाहिए क्या? एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1,31,250 को अब 2 से डिवाइड करने जाइएगा, आ जाएगा 65,625 आ जाएगा। और ये इस सवाल का आंसर होगा। चूँकि स्पेस कम था इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट में बनाए हैं, लेकिन आप लैंग्वेज दे करके इस क्वेश्चन को नंबर थोड़ा लंबा कीजिएगा, भरपूर नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम तो छोड़ के ही आएगा, हमको पता है ये चीज़, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टोटल कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016 इज 800/9% ऑफ कार नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन 2016। अच्छा इफ है, ठीक है ना। क्या इफ टोटल कार सोल्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, सेल के बारे में बता रहा है। तो सेल, अगर टोटल कार सोल्ड बाय मैन्युफैक्चर्ड इन टोटल कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016, देखिए 16, ये 16 किसका फिगर है? 2000 सेकंड फिगर 2016 का फिगर है। बोला कि मारुति का सेल जो हुआ है, मतलब टोटल कार जो सेल क्या है मारुति, वो 800/9% ऑफ नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय इट 2016। ये जितना बनाया है, क्योंकि जो फिगर है वो क्या है? ये फिगर मैन्युफैक्चर्ड का फिगर है, मैन्युफैक्चर्ड का फिगर है। और बता दिया कि मैन्युफैक्चर्ड जितना हुआ है उसका 800/9% यानी कि 900 जो है ये टोटल सेल हुआ है, ठीक है ना। तो ये फिगर जो है किसका है? मैन्युफैक्चर्ड का है। देन नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉडल जेन ऑफ मारुति इन 2015, ठीक ना। क्या है कि नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉडल जेन ऑफ मारुति इन 2015, यानी कि ये फिगर इज व्हाट % ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016। यानी कि दिया है, क्या निकालना क्या है कि नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉडल जेन, मतलब जेन ऑफ मारुति 2015 इज व्हाट % ऑफ, मतलब ये जो डाटा है, ठीक ना, टोटल कार सोल्ड बाय, यानी कि जितना सोल्ड हुआ है, सोल्ड जितना हुआ है उसका कितना % है, ये हमको चाहिए, ठीक है। अब ये कितना निकलेगा? ये पता है हमको कि मारुति सेल कितना किया है, पता नहीं है, लेकिन पता है कि 800/900% सेल किया है। तो ये मान लेते हैं, ठीक ना। एक्चुअली देखिए पहले ये आप नोट कीजिए कि 800/900 का वैल्यू कितना आता है, मतलब
800/9% का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 800/900 होगा, ठीक है ना, यानी 8/9 होगा। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि टोटल कार अगर मैन्युफैक्चर्ड 900 हुआ तो उसमें से ये है 800/900% वैल्यू, इसका मतलब 800/900, इसका मतलब ये टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो ये कार क्या हो, सोल्ड होगा है, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड जो 2016 में हुआ है वो 900 हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये निकालना आसान हो जाएगा कि वो सेल कितना किया है, तो सेल 800 हो जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति, टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2016 कितना, हम मान लेते हैं कि 900 सेल किया है, 900 मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो सोल्ड कितना हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा 900 का 900 का या तो 900 का 800/900 निकालिए, या सीधा बोल दीजिए 800, आप निकाल लीजिए 900 का 800/900 बराबर कितना 800, 800 क्या हुआ, सेल किया, ये डाटा हमको काम पड़ेगा। अगर कार मैन्युफैक्चर्ड ही 900 हुआ है, कार मैन्युफैक्चर्ड कितना है, मान लेते कि ये 900 है, तो सेल कितना हुआ ये तो पता चल गया, सेल कितना हुआ 800 है। तो अगर 900 कार मैन्युफैक्चर्ड हुआ है तो हम बोलेंगे कि 40, अच्छा मारुति 900 बनाया है, तो हम यही बोलेंगे कि मारुति जो 2015 में बनाया है यहाँ भी वो 900 ही बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ये लिखना है कि मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति इन 2015, ये भी कितना निकलेगा 800 ही निकलेगा। तो फिर यहाँ पे पूछा है कि जेन का प्रोडक्शन कितना निकला, जेन इन 2015, ठीक ना, जेन कितना निकलेगा 800, इस 800 का कितना है, एक मिनट 900 होगा ना, 800 तो सेल हुआ, यहाँ पे 900 होगा, ये 900 होगा, तो ये कितना निकलेगा 900 का जेन कितना निकला 20% निकलेगा, यानी कि 20 में 180 180 निकलेगा। तो जेन का डाटा कितना निकल गया 180 निकल गया। अब आपसे रेशियो क्या पूछा है, रेशियो नहीं पूछा, पूछा क्या है कि देन नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉडल जेन ऑफ मारुति 2015, यानी कि 180 जो है, ठीक ना, 180 जो है ये दिस वन इज व्हाट परसेंट ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016 में दिस वन, यानी कि ये 180 900 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो अब रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल ले जाते हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये 180 निकलेगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 800 निकलेगा, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180/800 इंटू 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 2 9 180 और 2 दूना 4 2 45 90, यानी कितना निकलेगा 22.5% निकलेगा। तो ये 22.5% इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति, सॉरी व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय हुंडई इन 2016। हुंडई अलग कंपनी है, ये है। तो बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय, अच्छा सोल्ड दिया है, सोल्ड बाय हुंडई इन 2016 टू नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति 800 इन 2015। तो मारुति 800 2015 में, नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति 800 इन 2015। इफ हुंडई सोल्ड इन 2016 is 80% of Hyundai manufactured in 2016, ठीक ना, एंड मारुति 800 सोल्ड इन 2015 इज 90% ऑफ मारुति 800 मैन्युफैक्चर्ड इन 2015। मतलब जितना मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसका कुछ परसेंट सेल करेगा। तो ये बता दिया है कि हुंडई जितना मैन्युफैक्चर्ड किया है, अच्छा हुंडई कब है 2016 का डाटा दिया है हुंडई का। तो बोला कि हुंडई 2016 में दिया कि कार सोल्ड बाय मारुति 800 2015 पूछा है, लेकिन आगे का लाइन क्लियर दिया है कि इफ़
हुंडई सोल्ड इन 2016 में जो सेल किया है इज 80% ऑफ हुंडई मैन्युफैक्चर्ड इन 2015 एंड मारुति 800 सोल्ड इन 2015, तो 90% मारुति 800, मतलब यहाँ पे मारुति 800 क्या है, ब्रांड का नाम है, आप ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पे मारुति क्या है, मारुति 800 ब्रांड है। ये जो मारुति 800 क्या है, ब्रांड का नाम है, ठीक है ना, ये बात याद रखिए। तो हम एक एक करके निकालते हैं कि हुंडई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हुंडई इन 2016 में हुंडई सेल कितना किया है ये हमको निकालना है। तो 16 में मैन्युफैक्चर्ड किया है यही नहीं पता हमको है, ठीक ना। तो क्या कर निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे इसको, आगे जो दिया है, इफ हुंडई सोल्ड इन 2016 इज 80% ऑफ मतलब हुंडई मैन्युफैक्चर्ड इन 2016, 2016 में जो सेल किया है वो कितना, 80% किया है, ठीक ना। तो एक काम करिए, आप मान लीजिए कि हुंडई सोल्ड 16, आप मान लीजिए कि टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2016 कितना होगा, ये प्रॉब्लम हमको निकालना होगा, और 25% का वैल्यू निकालना आसान नहीं है। तो आप मान लीजिए कि लेट, कुछ भी मान लेते हैं, लेट टोटल कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2016, ये डाटा हम मान लेते हैं। और कितना माने, चूँकि 100 दो परसेंटेज निकालना है, तो हम एक काम करते हैं कि हम 100 की जगह नहीं, हम 500 मान लेते हैं कि 500 टोटल का 2016 में हुआ है। तो अच्छा, ये जो फिगर है पूरा का पूरा फिगर क्या है, ये पूरा फिगर है मैन्युफैक्चर्ड का। तो इस फिगर के थ्रू हम ये निकालेंगे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय हुंडई कितना किया। तो हुंडई जो मैन्युफैक्चर्ड किया है वो दिया है क्या, कि 500 का 25%, यहाँ पे एक काम करते हैं, 25% निकालना, आप इसको एक काम करते हैं और कुछ और भी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक ना। आप यही मान लीजिए कि 2016 में अगर ये मान ही लेते हैं कि चलो 2016 का टोटल प्रोडक्शन हम ये मान लेते हैं, जो माने यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट टोटल प्रोडक्शन हम मान लेते हैं 1000, अगर मान लें तो क्या दिक्कत है, 1000 मान सकते हैं, 1000 मानेंगे तो डाटा थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। आप ये मान लीजिए कार मैन्युफैक्चर्ड बाय हुंडई ही मान लेते हैं, हुंडई इन 2016 यही मान लेते हैं, ठीक है, कि 2016 में हुंडई के द्वारा जितना प्रोडक्शन हुआ यही मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 500 है, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चर्ड किया है, मतलब ये डाटा हम मान लिए कि यहाँ पे जो डाटा पुट होगा ये 500 पुट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 500 प्रोडक्शन हुआ, तो सेल कितना हुआ है, तो सोल्ड कितना हुआ डायरेक्ट निकल जाएगा। दिया क्या है कि इफ़ हुंडई सोल्ड इन 2016 इज 80% ऑफ हुंडई मैन्युफैक्चर्ड इन 2016। अच्छा, ये हुंडई कब का है, तो 2016 का ही डाटा है, तो 2016 में ही हम लिखते हैं। तो सोल्ड कितना क्या है, 500 का 80% सेल किया है, यानी कि 400 सोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे जो अलग कलर से निकाले हैं ये 400 यहाँ पे लिखते हैं कि 500 मैन्युफैक्चर्ड किया है, 500 क्या किया है, मैन्युफैक्चर्ड है रेड कलर से, तो सेल किया है 400, अलग कलर से हम दिखा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे 400 ये डाटा निकल गया मेरा। ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओहो, 400 हुंडई सोल्ड हुआ है, ये डाटा निकल गया। अब हमको आना क्या है कि ये टोटल व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय हुंडई इन 2016, ये तो निकालेंगे 400 के साथ हमको रेशियो निकालना है। इसके साथ किसका रेशियो निकालना है, टू नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति 800 इन 2015। अब एक बात बताइए कि 500 मैन्युफैक्चर्ड है,
ठीक ना। 500 क्या है, मैन्युफैक्चर्ड है। अब हमको मारुति पे जाना है, तो मारुति का मैन्युफैक्चर्ड पर निकालना पड़ेगा कि मारुति का मैन्युफैक्चर्ड कितना है, मारुति का मैन्युफैक्चर्ड कितना है, मैन्युफैक्चर्ड कितना है। तो 500 जो मैन्युफैक्चर हुआ है हुंडई का, वो 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि 25% का जो वैल्यू है वो कितना है, 500 है। इसका मतलब हुआ कि 100 ने 40% का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 500 गुने 40 डिवाइडेड बाय 25, 25 दूना 50 यानी कि 800 निकला। तो ये 800 क्या निकला, ये 800 मारुति के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड निकला, कि 800 मैन्युफैक्चर्ड किया है मारुति। तो मैन्युफैक्चर 2016 में किया है, तो 2015 में भी ये कितना करेगा, 2015 में भी ये 800 टोटल प्रोडक्शन करेगा। तो रेशियो जो निकालना है, कार सोल्ड बाय मारुति 800 इन 2015 इन 2016, यानी कि मारुति 800 का भी मैन्युफैक्चर निकलेगा और इसका सेल भी निकलेगा, ये भी हमको निकालना है, ठीक ना। कोई दिक्कत, मारुति 800 का मैन्युफैक्चर चाहिए, मारुति 800 का सोल्ड चाहिए। तो 800 अगर टोटल प्रोडक्शन निकला मारुति का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मारुति 800 का मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, मारुति 800 का हम मैन्युफैक्चर निकालते हैं, इसका मैन्युफैक्चर्ड कितना हुआ है। तो टोटल कार 800 है जो मारुति का है, उसका 60% ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, तो 6 48 यानी कि 480। तो 480 जो निकला वो क्या निकला, इसका मैन्युफैक्चर निकला है। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं क्वेश्चन को हम, 480 इसका मैन्युफैक्चर निकला, लेकिन सोल्ड कितना निकला ये नहीं पता है। तो एक लाइन पढ़ी यहाँ पे दिया है कि मारुति 800 सोल्ड इन 2015 इज 90% ऑफ मारुति 800 मैन्युफैक्चर्ड इन 2015, यानी कि जितना सेल किया ना, मतलब मारुति 800 ये सेल कितना किया है, सोल्ड कितना किया है, तो जितना प्रोडक्शन किया है ना, तो प्रोडक्शन कितना किया है, 480 प्रोडक्शन किया है मारुति 800, तो 400 मतलब टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितना किया है 800, तो सोल्ड कितना किया है 800 का 90% सेल किया है, ठीक ना। 800 का सॉरी 800 नहीं 480 है ना, 480 इसका 90% सेल किया है, 480 का 90% क्या निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 480 जीरो जीरो कट जाएगा, तो 9 चौक 36, 9 8 72, 360 और 72 432 इसका ये निकलेगा, यानी कि सोल्ड कितना किया है 432 किया है। कोई दिक्कत, निकल जाएगा ऑप्शन। अब हमको रेशियो कितना निकालना है, 400, यानी अब रेशियो किसका चाहिए, अब रेशियो चाहिए इस 500 का, नहीं 500 का नहीं, इस 400 का, ठीक ना, यानी अब इस 400 का चाहिए और इस 432 का रेशियो चाहिए। क्यों, क्योंकि पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार सोल्ड बाय मारुति इन 2016, तो मारुति सोल्ड तो सॉरी कार में हुंडई 2016, तो हुंडई 2016 में सेल तो 400 किया है, तो अब रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे हम, एक एक करके आपको स्टेप निकालना पड़ेगा, इतना आसान नहीं था क्वेश्चन ये। रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, रिक्वायर्ड रेशियो तो हम सीधा लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो किसका, 400 का और 432 का, ठीक है ना। ये निकल जाएगा कितना, 4 से काट देंगे, 4 से 4 है 100, 4 एकन 4 4 32 ऐसे निकलेगा, 8 एक ना फिर से कट जाएगा, यानी कि 25, 4 दूनी 8, 4 7 28, 25 और 27 इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक था कि हम माने कहाँ से माने, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है, सोल्ड है, ठीक है ना, और ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड है। हम डाटा शुरुआत यहीं से किए, इसी को हम लेट कर दिए, मान लिए यहाँ पे दिस इज लेट वैल्यू, ये क्या है, लेट है, यहीं से क्वेश्चन का शुरुआत होता है और ये क्वेश्चन इस तरीक़ा से बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जब हम टेस्ट लिए थे, ठीक है ना, तो 95 या 98% बच्चा नहीं बना पाया था, सिर्फ एक लड़का बनाया था, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन बना था, उससे बाकी नहीं बना था।
उसको लगा कि नहीं डाटा दिया नहीं है, हम गलत ही बना रहे हैं डाटा को, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा डाटा सही है। और बीपीएससी इस टाइप का अगर पूछे, अगर आप बना लिए तो यू विल बी द बाजीगर ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। नेक्स्ट मिलेंगे हम। अब हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक लेवल का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर आ जाए। अब हम मिसिंग डीआई पे भी काम करना शुरू करेंगे। आप बस इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।